बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू इन लर्निंग एकेडमी। गाइस, लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस किया था क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट सी, जो क्वेश्चन नंबर 2 को हम कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 DAE का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 को देखें तो हमारे पास लिखा हुआ है इज द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ है जो 0,4 है, इनसाइड और आउटसाइड। अब इस क्वेश्चन को वो ये कह रहा है कि ये जो पॉइंट है ये आपका या तो इनसाइड है या आउटसाइड है द सर्कल। एक सर्कल है ऑफ द रेडियस 4, जिस सर्कल का रेडियस जो है वो 4 है, विद द सेंटर एट पॉइंट -3 एंड 1। अब यहाँ पे क्वेश्चन को सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है। हम क्वेश्चन देखेंगे, उसकी स्टेटमेंट है, उसको पढ़ते साथ मुझे चीज़ें समझ आना शुरू हुई है। आपने जब भी एग्जाम के अंदर बैठना है तो आपको क्वेश्चन को समझेंगे और उसके बाद आप उसको सॉल्व करना शुरू करेंगे। सबसे पहले आप देखेंगे उसने क्या कहा है। हमें एक पॉइंट का है, या तो वो इनसाइड है या आउटसाइड है। हमने यही बताना है सबसे पहले कि क्या ये जो पॉइंट है ये इनसाइड है या आउटसाइड है। एक सर्कल की रेडियस इसके ऊपर 4 है। कितनी चीज़ें की मैंने जो ये मैंने वो लिखते जा रहे हैं। हमारे पास एक सर्कल है, मैं डायग्राम के अकॉर्डिंगली आपको समझा रहा हूँ। एक सर्कल है जिसका वो कह रहा है कि रेडियस हमारे पास 4 है। अब रेडियस हमें पता है कि किसी भी सर्कल का जो हाफ होता है, जो सेंटर से लेके आपके आउटसाइड रेडियस तक जाता है, पॉइंट तक जाता है, वो होता है हमारे पास रेडियस। अब रेडियस गिवन है। अब यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ था 0,4, जिसको हम ए का नाम दे रहे हैं अपनी मर्जी का, वो जो पॉइंट है वो आपके सर्कल के आउटसाइड है या इनसाइड वो बताना है। तो वहाँ हम लिख लेंगे इसका जहाँ तक आपके रेडियस का पॉइंट जाएगा। उसके बाद जो ओरिजिन पॉइंट है जिसमें हम 0 कह रहे हैं, वो हमें यहाँ पे गिवन है, जिसको -3 और 1 का नाम दे रहे हैं। अब इसके बाद चलते हैं आपका जो फर्स्ट स्टेप है। देखिए आप ए और ओरिजिन पॉइंट, दो पॉइंट तो दिए हुए हैं, रेडियस तो उसने गिवन है। सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, हम ये करेंगे कि O और 1 इसका डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा, देखिए दो पॉइंट है, 0, 1 है, 0,4 है और -3, 1 है। ये x2 y2 है, ये x1 और y1 है। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, डिस्टेंस का लगाएंगे। यहाँ पे हमारे पास आएगा जी वही x2 - x1 y2 - y1। ये हमने काफ़ी बार यहाँ प्रीवियस क्वेश्चंस के अंदर करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ इसको समझा नहीं रहा, जस्ट आप बता रहा हूँ कि हमने वैल्यूज पुट की है। उसके बाद 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पे 4 में माइनस किया तो 3 रह जाएगा, 3 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब 9 के बाद हम प्लस करेंगे तो 18 √18 हम लिख सकते हैं कि 9 × 2 18 होता है। अब 9 का अंडर रूट जो होता है वो 3 होता है, 3 का कंप्लीट स्क्वायर है, 2 का कोई नहीं होता तो वो 2 ऐसे आएगा। अब यहाँ पे आप देखिए जो रेडियस गिवन है, हमें रेडियस है हमारे पास 4। अगर ये जो वैल्यू, जो आंसर है हमारे पास, जो डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस अगर हमारे पास लेस देन हो या हमारे पास वो ग्रेटर देन हो। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 3√2 ग्रेटर देन 4। अब ये 4 से बड़ा है तो हम क्या देंगे, ये जो पॉइंट है इज आउटसाइड द सर्कल। तो ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड है। अगर ये हमारे पास 4 से लेस देन होता तो हम कहते हैं कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास इनसाइड द सर्कल है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि ये 4 से क्या बड़ा है। तो ऑफ कोर्स देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये 4 है, अगर ये इससे बड़ा है इसका आंसर तो ये आउटसाइड भी आएगा। एक जनरल सी बात समझेंगे। यहाँ तक हमारा हुआ कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर जो 4 है वो कह रहे हैं डिटरमाइन y सो दैट एक पॉइंट गिवन है 0y shall be on the circle of radius 4। और यहाँ पे भी रेडियस हमें गिवन है। उसके बाद एक पॉइंट जो है वो भी गिवन है with the center at -3 and 1। अब यहाँ पे भी आप देखिए हमें सेम जो क्वेश्चन नंबर 3 था उसी की तरह ही है सेम। इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं यहाँ पे। अब ये हमें क्या कह रहा है, अब इसमें भी जो सबसे पहला काम है हमने क्या करना है, डिटरमाइन करना है y है। डिटरमाइन का मतलब उसको आपने y को फाइंड करना है। तो यहाँ पे मैंने लिख लिया जो चीज़ें मुझे क्वेश्चन के अंदर गिवन थी वो मैंने यहाँ पे लिख लिया कि यस y हमने फाइंड करना है। उसके बाद वो कह रहा है कि आपके पास जो 0a फॉर एग्जांपल यहाँ ओरिजिन पॉइंट है ये वाला, एक हमारे पास पॉइंट बाहर के लिए, एक ये रेडियस 4 है। ये सारा कुछ क्वेश्चन के अंदर गिवन था जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये जो चीज़ है ये OA = क्या है 4, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो रेडियस है वो 4 गिवन है। अब यही काम हमने करना है ओरिजिन से लेके ए तक। ये जो पॉइंट था इस ए तक हमने क्या करना है, इसका जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है। तो सबसे पहले आपने ये करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है, वैल्यूज पुट करेंगे और हमारे पास जो डिस्टेंस आया यहाँ पे देखिए इसको हम =4 रख रहे हैं। ये जो हमारे पास डिस्टेंस था यहाँ पे वैल्यूज पुट की और यहाँ पे जो 4 =
4 रखा है यहाँ पे। अब इन दोनों तरफ हम क्या करेंगे, स्क्वायर रूट अंडर रूट को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट का 30 को कैंसिल आउट करेंगे। यहाँ पे आएगा 9 प्लस यहाँ पे देखिए 5 माइनस 1 का ऊपर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 16 हो जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग 9 प्लस, अब यहाँ पे इसको फार्मूला ओपन कर रहे हैं, वो ये स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, वो हमें पता है क्या होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी का स्क्वायर, और माइनस ये जो यहाँ पे इस तरफ था इक्वल टू उस तरफ, उसको हम इस तरफ ले तो माइनस हो गया। अब इनको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, 16 9 और 1 का हमने किया तो माइनस 6 रह गया, यहाँ पे वाई स्क्वायर ऐसे आएगा और ये माइनस 2 माइनस वाई 2y ऐसे आ गया। उसके बाद आप देखें हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह की फॉर्म में आ गई। अब ये जो इक्वेशन होती है, ये इक्वेशन हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, क्योंकि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसकी जो पावर होती है वो 2 होती है, फिर उसके बाद 1 होती है, कांस्टेंट होता है। जब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में आ जाए तो आप इसको किसी भी मेथड के साथ यूज कर सकते हैं, या तो आप कंप्लीटिंग स्क्वायर का मेथड यूज करें, या आप इसको फैक्टराइज कर लें, या आप इसको क्वाड्रेटिक फार्मूला के थ्रू करें, जैसे आपको इजी लगे। जो मैंने मेथड यूज किया वो हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला है। क्वाड्रेटिक फार्मूला के अंदर हमें पता है कि हमारे पास जो स्क्वायर के साथ कोएफिशिएंट होता है वो ये होता है, जो सिंगल y के साथ या x के साथ होता है वो हमारे पास b होता है, एंड c हमारे पास होता है कांस्टेंट। वो वैल्यूज निकालने के बाद आपने क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट करना है। क्वाड्रेटिक फार्मूला आपको पता क्या होता है, y इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac एंड डिवाइडेड बाय 2a। अब यहाँ पे जब क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया, इसके अंदर जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। वैल्यूज को पुट करने के बाद आप देखेंगे कि इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 2 2 4 हो जाएगा, पॉजिटिव यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 4 24 और 1 के साथ मल्टीप्लाई होके 24 ही आएगा, एंड डिवाइडेड बाय 2 साथ नीचे आ गया। अब इनको देखिए जमा करें तो यहाँ पे हमारे पास 28 हो जाएगा। अब 2 रह गया, यहाँ पे 28 को कैसे करते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 7 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि 7 4 हमारे पास क्या होता है 28। तो इसको हमने इस फॉर्म में लिखा, आप देखिए यहाँ पे 2 है प्लस माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यहाँ पे मैंने 2 इसलिए लिखा है। 7 का जो अंडर रूट होता है वो कुछ नहीं होता कंप्लीट, तो इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा एंड डिवाइडेड बाय 2। अब क्या करेंगे, इसको एक बार हम लोग कॉमन ले लेंगे। अब यहाँ पे देखें ना, यहाँ पे हम देखेंगे 2 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 आ रहा है। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं, यहाँ पे जब हमने 2 कॉमन लिया तो हमारे पास 2 आ गया। जब यहाँ पे 2 आया उसके बाद हमने यहाँ पे अंदर क्या रहेगा, सिंपल 1 पॉजिटिव 1 400 प्लस माइनस अंडर रूट 7 को डिवाइड बाय 2, 2 के साथ कैंसिल तो y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 7 आ जाएगा। ये हमारे पास क्या था क्वेश्चन का आंसर। अगर आपको किसी भी चीज़ में कोई मसला हो तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें। और एक टास्क ये है कि आपने अपने साथ क्या करना है, एक सब्सक्राइबर जरूर लेके आना है, ताकि हम अपने 1K की जो अचीवमेंट है वो जल्दी से अचीव कर सकें, 1K का टारगेट। थैंक यू सो मच।